हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, जहाँ पर उसने चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। उसकी शादी का ड्रेस हो गया है ख़राब, मतलब बहुत ही गंदा लग रहा था यार। वो ग्रे के ऊपर वो जो उसने सब कुछ किया था ना, क्योंकि वेलवेट के ऊपर इस तरीके की डिज़ाइनिंग बहुत ही अजीब लग रही थी। तो उन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और भाई व्लॉग्स पे व्लॉग्स आए जा रहे हैं। इस व्लॉग में बहुत सारी सफाइयाँ भी दी जा रही है कि जो निशान था, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन भी की थी अपने पुराने व्लॉग में, तो उसमें उसने बताया कि वो निशान उसको क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर उसको किसी ने मारा है, किया है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि नमाज का निशान भी हो सकता है। तो नमाज का निशान बेसिकली जो है वो ज़्यादातर मर्दों के उस पर आता है। मतलब जब आप सजदे में जाते हो ना, जैसे आप 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ रहे हो, सजदे में जा रहे हो, तो इधर ना निशान जो है वो आना शुरू रहता है, जिसकी वजह से ब्लैक निशान भी काफ़ी बार हो जाता है, जो खास करके मर्दों में होता है। अच्छा जी, औरतों में भी निशान बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बट वो बहुत टाइम बाद बनता है। और कभी कभार ये होता है कि रेडनेस हो जाती है, बट वो उस वक्त होगा जब आप ज़मीन पे सजदा कर रहे होगे। और ये जब भी नमाज़ पढ़ती है कुर्सी पे बैठ के पढ़ती है, तो इसलिए वो नमाज वाला निशान तो नहीं था। वो मेरे दिमाग में थी बात, लेकिन मुझे क्योंकि पता था कि वो बैठ के नमाज़ पढ़ती है, तो इसलिए नमाज का निशान तो वो नहीं हो सकता। तो उसने फाइनली वो चीज़ वो बताई कि जो हैदर का टॉय है उसको मैं ऐसे चिपका कर और मैं करती हूँ, तो इस तरीके से वो निशान। अच्छा जी, इस निशान का जिक्र इसने क्यों किया, ये मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा उस निशान को लेकर बात नहीं थी। क्योंकि डिस्कशन बस थोड़ी बहुत सब्सक्राइबर्स वगैरह ने 2-3 ने नोटिस किया था, और कमेंट सेक्शन में भी उस चीज़ को लेकर इतनी जो है वो बात नहीं थी। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जब से ये निदा सूफ़ियान वाला सीन हुआ है, तब से ये इस तरीके की चीज़ें दिखाती है जैसे वो भी बहुत शादी जो है अपनी सर्वाइव कर रही है उस शादी में। अब देखो, मैं नहीं चाहती किसी का भी कोई घर ख़राब हो, ना ही हमारी कोई ऐसी थिंकिंग है। बट वो अगर आप उसके बाद से देखो केसेस निदा सूफ़ियान के बाद से, तब से वो सनी को दिखाना कि सनी केयर नहीं करता, सनी को कोई एहसास नहीं है। अच्छा, कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहा कि ये जो मोबाइल है, जो इसका मोबाइल आया था कल वाले व्लॉग में जो मैंने मोबाइल डिस्कशन किया था, ये इसने खुद मंगवाया है और इससे पहले इसने नौटंकी की है। तो बिल्कुल मैंने उस क्लिप को देखा है जहाँ पर उसने ये कहा कि मैंने खुद ही कहा सनी को कि तुम अपने इस मोबाइल में सिम डाल लो। इसने मोबाइल का नहीं बोला कि मुझे ये मोबाइल दिला दो। वैसे मोबाइल आपस की बात है, ज़ाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि ये सब झूठ होता है और ये सब इनको पता ही होता है, ऐसे कोई ये गिफ्ट वगैरह। और मुझे बताओ, सनी के पास इतना पैसा आएगा किधर से कि वो 1.5-2 लाख का मोबाइल जो है वो लेके दे देगा, क्योंकि वो कोई इतनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर रहा। खुशामदीद के जो हाल है वो हम सबके सामने है। खुशामदीद खाली रहता है, तो इतना अच्छा कोई खुशामदीद अर्निंग पे नहीं है। बाकी एसएस ट्रेवल्स, उसका भी कुछ इतना ज़्यादा ग्रुप नहीं चल रहा। हाँ, अगर अभी इन्होंने कहा तो एक तरीके से इन्होंने खुद खर्चा किया है दूसरों पर। 2-3 लोग हैं जिनको इन्होंने उम्रा करवाया है, तो कोई इतना ज़्यादा जो है वो अचानक सनी ने नहीं अर्न कर लिया है कि वो इतना एक्सपेंसिव फ़ोन उसको परचेज़ करके दे दे। हमें भी पता है कि वो कहाँ से आया है फ़ोन। और ठीक है, चलो कोई नहीं। और ये यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, ये व्लॉगर्स झूठ बोलते हैं, सिर्फ़ ये लोग नहीं हैं। मैं ये बात बार-बार कहती हूँ कि भले ठीक है, मैं रिव्यू इनका ही करती हूँ, लेकिन व्लॉगर्स तकरीबन झूठ बोलते हैं, तकरीबन ही। अभी मैं भारती सिंह का भी एक व्लॉग देख रही थी, जहाँ पर ना उसको बेबी शुगर डायग्नोस्ड हुई है। उसके बाद बोलती है, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों मुझे डायग्नोस्ड हो गई है। तो भाई, आप खाती हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाती हो। और ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि सिर्फ खाने से आपकी शुगर का ताल्लुक नहीं होता। बेबी शुगर आपको बहुत सारी वजहों से भी हो जाती है। लेकिन ये कहना कि मैं खाती किधर हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि ये झूठ क्यों बोलना है। आपके व्लॉग्स में हमें साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या कर रही हो ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रही। तो फिर ये झूठ क्यों है? तो ये हर एक व्लॉगर छोटे मोटे झूठ, छोटे मोटे क्या, बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी झूठ बोलते रहते हैं। तो इनका भी यही हाल है। चलो जी, व्लॉग शुरू होता है कि आज जुम्मा है फ्रेंड्स। हो जुम्मे के दिन जो है वो सब बहुत ज़्यादा हड़ाउड़ी होती है, थोड़ा हम लेट हो जाते हैं व्लॉग स्टार्ट करने में। जुम्मे के दिन इसलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि जुम्मे के दिन थोड़ा पढ़ना होता है कि सूरह काफ हो गई और सूरह जुम्मा हो गई, ये सारी चीज़ें रीड करने का होता है, तो इसलिए थोड़ी सी लेट होती है। जुम्मे में थोड़ा सा ही होता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़ा सा जो है वो उस टाइम पर, खास करके ज़ोहर के टाइम पर आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो बिल्कुल इनके घर में उठा भी लेट जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। और वो उसका जुम्मे वाले दिन अक्सर इसका व्लॉग इसी टाइम पर ही स्टार्ट हो रहा होता है। तो जुम्मे के दिन ही होता है कि परफेक्टली नहाना होता है। जो लोग पूरा हफ्ता नहीं नहाते वो जुम्मे के दिन नहाते हैं, और काफ़ी सारे लोग तो जो जुम्मे के दिन सिर्फ नमाज अदा करते हैं, तो वो भी सिचुएशंस होती है। बट खैर, नमाज वो पढ़ती हुई दिखती है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो नमाज काफ़ी दिखती है पढ़ते हुए, कि ठीक है, उसमें ये है कि वो चीज़ें इनको समझ नहीं आती है। नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन इतने बारीक दुपट्टों के साथ पढ़ेंगे, इतने ऐसे दुपट्टे के साथ पढ़ेंगे जहाँ पर इनके हाथ दिख रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें नमाज के अंदर ढकनी ज़रूरी है। आपका दुपट्टा इतना ज़्यादा मोटा हो कि आपके बाल ढके, आपका जिस्म जो है वो अंदर से झलके ना, और आपके हाथ जो है वो कोहनियों तक ढके हों, तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं नमाज की जो कि होनी चाहिए।
तो बट ये लोग ये चीज़ पे कभी ध्यान इतने देते हुए दिखते नहीं है। मैंने अक्सर इनको ये चीज़ नोटिस किया और मैंने इस चीज़ पर बहुत बार पॉइंट आउट भी किया है। क्योंकि देखो पॉइंट आउट करना इसलिए लाज़मी है क्योंकि इनके व्लॉग्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे होती है कि अच्छा ये तरीका है नमाज़ पढ़ने का, जो कि गलत है, गलत जा रहा है ना। क्योंकि ये तरीका नहीं है, नमाज़ में आपकी कोनियाँ वगैरह ये सब ढकी होना लाज़मी है। हाँ, थोड़े से वो जो हाथ की जो हथेली होती है बस वो दिख सकती है, बट लेकिन आपकी कोहनियों तक हाथ ढके रहना लाज़मी होता है। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। तो ख़ैर व्लॉग स्टार्ट होता है। अब देखो इसने आज मिंत्रा की वो की है, एक तरीके से प्रमोशन की है और उसने जो है वो लिंक भी लगा दिए हैं। अब ये लिंक का पता है क्या सीन है? अगर आप इसके इसके इस लिंक से प्रोडक्ट को परचेज़ करोगे तो इनके जो कुछ कमीशंस होते हैं वो इनको जाएँगे। तो मैंने कहा ना, नायका वाले का भी मैंने कहा था कि भाई कुछ तो है झोल। और ये भी इसका ये देख लो झोल है, जहाँ पर ये यही बता रही है एक तरीके से कि मैं बेच नहीं रही, इसने मंगवाई होंगी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि मिंत्रा ने उसको हायर किया होगा, इसने चीज़ें मंगवाई होंगी। क्योंकि हमारे दराज़ में भी ना यही सीन है कि अगर मैं दराज़ का लिंक आपको लगा के दूँ और अगर आप मेरे उस लिंक से जाके परचेज़ करो या मेरे उस लिंक पे जाके आप सिर्फ क्लिक भी करोगे तो वो क्लिक भी काउंट होते हैं और इवन उसका कमीशन भी मुझे मिलता है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको आई थिंक एफिलिएट मार्केट कहते हैं मेरे ख्याल में, हाँ एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं उसको। तो यही एक है। टीमू पे भी है, टीमो जो आया हुआ है एप्लीकेशन, उस पर भी ये चीज़ अवेलेबल है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो ये अवेलेबल है। इसी तरीके से मिंत्रा का भी है और नायका का भी था। नायके वालों ने तो शायद इसको जो है वो खुद ही अप्रोच किया था ताकि वो इनके ब्रांड को प्रमोट करे। तो वहाँ पर देखो इसने प्रोडक्ट्स के लिंक नहीं दिए थे, यहाँ पर इसने प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं क्योंकि उसको फिर ये कमीशन वाला सीन यहाँ पर होना था। तो वो चीज़ें दिखा रही थी मिंत्रा से। तो उसने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिसके अंदर उसने अपने साइज़ के जो है वो कपड़े मंगवाए थे कंफर्टेबल, और मोधा के लिए मंगाए थे थोड़े से, मतलब अच्छे थे, मतलब ठीक है कि अच्छी लग रही थी। पहनने के बाद बोलती है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं थोड़ी सी स्लिम भी लग रही हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है कि तुम जो है वो कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे पहनती हो, ढीले ढीले पहनती हो, इसलिए तुम जो है वो मोटी लगती हो। तो देखो मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं करूँगी कि वो मोटी नहीं है, लेकिन मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूँगी कि इसकी अम्मी ने जो पॉइंट किया है वो ठीक कहा है। लेकिन हाँ, इन लोगों का मसला ये है कि ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मोटे हैं। ये लोग ये बोलते हैं कि हम सही हैं, चीज़ें सामने वाली ख़राब है। तो इसलिए इन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला वो गलत था। यानी कि ठीक है वो मोटी है, लेकिन वो इतने कपड़े ढीले पहनती है या वो इस तरीके के कपड़े पहनती है। देखो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप मोटे फ़ील होते हो, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जो है पतले फ़ील होते हो। अभी जो इसने ये जो सूट पहना हुआ था वो वन पीस था, वो सूट तो नहीं था। वो जो वन पीस इसने पहना हुआ था फ्रॉक टाइप का, उसमें ये स्लिम लग रही थी। मुझे वो खुद भी फ़ील हुई है स्लिम। तो ये कपड़ों पे निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। लेकिन हाँ, वो मोटी है, इस चीज़ को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सारा जो है वो मलबा कपड़ों के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए। किसी भी आड़ में छुप के जो है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि यहाँ से मैं छुप जाऊँ किसी तरीके से, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मोटी है वो तो, लेकिन बाकी कपड़ों का भी होता है आपके बॉडी पर ना, क्या कुछ कपड़े आपकी बॉडी को पहनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटे फ़ील हो रहे होते हो। बट आप इस चीज़ से ये नहीं कह सकते कि हम दुबले-पतले हैं और सिर्फ़ कपड़ों की वजह से हम मोटे दिखते हैं, तो ये चीज़ नहीं कह सकते। हाँ, कपड़ों की वजह से ये हो सकता है कि आप जितने मोटे हो उससे थोड़े ज़्यादा दिख सकते हो, वो आप कह सकते हो। बाकी अच्छा, चिल्ड्रंस डे के ऊपर बात हुई, चिल्ड्रंस डे पे कहा कि मुझे भी विश करो। उसके बाद उसने उसको मज़ाक में डाल दिया कि हाँ, सब में एक बच्चा होता है और ये सारी बातें। तो चिल्ड्रंस डे आजकल है सेलिब्रेशन पर, तो बिल्कुल। और चिल्ड्रंस डे के साथ-साथ प्रिंसेस डे भी था। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके बोला, आज आपको पता है सुबह का दिन है? मैंने कहा कौन सा दिन? तो मुझे बोलती प्रिंसेस डे है। मैंने कहा ओह! और फिर उसने ये कहा कि चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे के जो बच्चे थे वो अब बड़े हो गए हैं। तो उस पे अच्छा, ये ना पूरे घर में ही सबको कहीं न कहीं शिकायत है। तो जिस तरीके से सबा को हर चीज़ से शिकायत रहती है, इस तरीके से रिज़ा को भी सेम यही है कि हमें तो किसी ने विश नहीं किया, आज तक हमें तो स्कूल में कभी नहीं, मतलब स्कूल में तो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल में भी ये डे सेलिब्रेशन पे है। तो स्कूल्स में तो सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट ना किया जाए? और वो भी 10 सालों से। हाँ, चलो अभी नहीं हो सकता, लेकिन जब आप छोटे होते हो, मतलब मेरी एक बेटी 4th में है, तो उसका भी 4th में भी उसका चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इवन सेकेंडरी वाले जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी तो पूरी की पूरी स्कूल सेलिब्रेशन कर रही है मैट्रिक तक, मतलब 10th क्लास तक हमारे इधर होता है, तो वो सारे बच्चे सेलिब्रेशन कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे। तो बच्चे स्कूल में तो सेलिब्रेशन होती है, ये कौन सा स्कूल था जहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हुई? और इंडिया में तो ये सारी चीज़ें बहुत उससे सेलिब्रेट की जाती है ना, जैसे रक्षाबंधन हो गया, ये चिल्ड्रंस डे, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन उसके बाद भी रिज़ा की अपनी शिकायतें चलती रहती है कि हमें तो किसी ने विश नहीं किया, हमें तो ये नहीं किया। और फिर रिज़ा को कोलैबोरेशन आई हुई थी, तो वो उसकी रील्स वगैरह शूट कर रही थी। उसको बोला कि चलो अब ये तो बड़े हो गए हैं, इसलिए
लास्ट ईयर तक ये पढ़े नहीं थे, क्योंकि लास्ट ईयर तक आई थिंक इनका जो है वो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया था। उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि भाई अब वो जो जिस एज पर है उनको उस एज के मुताबिक डील करो। और आज जब उनको सेलिब्रेट नहीं भी किया जा रहा, तो भी काफ़ी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मैं देख रही थी लिख रहे हैं कि तुम खुद तक तो लास्ट ईयर तक तुम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रही थी और इनको बोल रही हो कि तुम बड़े हो गए हो। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग करे तो भी ये लोग ट्रोल होते हैं, ना करे तो भी ट्रोल होते हैं। दरअसल ना करने की जो वजह देते हैं ना, तो खास करके सभा तो इसी वजह से ट्रोल होती है। जैसे कि ये वजह दे रही थी कि अब ये बड़े हो गए, ये हो गया, तो जाहिर सी बात है लोग उसको इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि बहन तुम तो लास्ट ईयर तक तुमने सेलिब्रेशन की है, तो तुम बड़ी नहीं थी। भले तुम्हारे घर वालों ने की है, लेकिन की तो है ना चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेशन। खुद तुम बच्ची बनी फिरती रहती हो, उस चीज़ को सताना भी दिया कि मुझे लोग बोलते हैं बच्ची बनी फिरती है, तो बहन तो ऐसी एक्टिंग करती है। अच्छा, एक ये अपने बेफजूल के बचपन की वजह से, और एक संभावना भी अपने बचा जो है वो बचपने की वजह से बहुत ट्रोल होती है। क्योंकि मैंने कहा है ऑडियंस आपको एक वक्त के बाद एक अलग वे में देखना चाहती है। हाँ, वो आपके बचपने वाली साइड भी देखना चाहती है, वो आपको चुलबुला भी देखना चाहती है। बट हर वक्त अगर आप बच्चे बने रहोगे तो वो फिर बोर हो जाती है, बोलती है अरे ये क्या है, मतलब कि और ये क्यों है। तो संभावना भी इस चीज़ को लेकर बहुत ट्रोल होती रहती है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला कि अब हम जो हमारे घर का बच्चा है उसको हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, मतलब रोहान का। और उसके बाद एक पिक्चर शेयर की, उसके बाद बोला हमारे घर के प्यारे, मतलब उस पिक्चर के अंदर रिज़ा, रेहान और हैदर और रोहान चारों लोग थे। और फिर उसने कहा कि हमारे घर के प्यारे से बच्चे, मतलब अभी जिससे तुम 2 मिनट पहले अभी जिस बात पर इतनी बहस मचाई कि अब ये बच्चे नहीं है, विश कोई नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, और ये सारी बहसें भूसे करने के बाद फिर वही बोल दिया कि ये हमारे घर के प्यारे से बच्चे। तो ये पहले बहस काहे की, मतलब क्यों ये सारा ड्रामा करती है बहन, तू मैनू ये दस। उसके बाद सनी ने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जा, तुम सबके पास 10 मिनट है, मैं तुम सबको घुमा के लाता हूँ क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे। और ये सब तैयार होने के लिए ऐसे वो कर रहे थे ना, 10 मिनट है 10 मिनट है। और इन सब ने क्या किया, मतलब जो कपड़े पहने हुए थे, हाथ मुँह भी मुझे तो दोबारा से धुले हुए नहीं लगे, उसी हुलिये में जो है वो चले गए घूमने फिरने के लिए। तो मतलब 10 मिनट के लिए नौटंकी तो ऐसी जैसे बेचारों को पता नहीं कितना तैयार होना होता है। फिर उन्होंने वहाँ सब कुछ खाया पिया, और उसके बाद आके भाई बिरयानी दोबारा टेस्ट की है। और फिर ये बंदी बोलती है कि मैं जो है वो मोटी इतनी हो रही हूँ, मैं पतली नहीं हो पा रही, मतलब एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ें कम है। अब देखो बाहर जंक फूड खा कर आए, बर्गर शर्गर ये सारी चीज़ें जब खाई, तो उसके बाद फिर इस तरीके से फिर दोबारा से आके बिरयानी टेस्टिंग के लिए भी, वो ठीक ठाक बिरयानी थी, तो वो टेस्ट करने के लिए बड़ा अजीब लगता है इनका ये खाने की रूटीन और ये सारी चीज़ें कि खाने के बाद दोबारा खाना। मतलब ठीक है, कभी कभार दिल होता है, कभी कभार एक इंसान होता है, बट हर वक्त ही इनके व्लॉग्स में यही सब कुछ आपको दिखेगा। और एक आलू की कतली में भी इससे आलू कच्चा रह गया। बहन तू क्या करेगी रे बाबा, मतलब 5 साल में ये कुकिंग सीख रही है, लिटरली अपने आप को बताती है कि मैं सीख रही हूँ। उसमें अगर ये आलू कतली में भी अगर आलू कच्चे रख लेती है तो फिर क्या ही कहना। बोलती वो चम्मच से टूट रहे थे, बहन मतलब आलू अगर कच्चे भी हो और उस पर तू चम्मच मारना इतना पतला करके, वो तब भी टूट जाएगा। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हरी मिर्च लाल मिर्च छड़क के तू आगे रख देगी ना बहन। अच्छा, फिर उसके बाद भी जो क्लिप थी वो खाने की ये थी कि सनी ने कहा है, मतलब कि आलू कतली, ये जो आलू कतली कच्चे रह गए तो वो आलू जो है वो बनाने हैं। तो आलू वगैरह बनाए और रात को 2:30 बजे सनी रिटर्न आया, तब वो खाना खा रहा था। और उसके बाद रिजा जाग रही थी और प्रॉपर फ्रेश थी, और ब्लेम बेचारे बच्चे के ऊपर के बच्चे की रूटीन ख़राब है। भाई तुम बच्चे से पहले भी सुबह 4-4 और 5-5 बजे तक जागते थे। मतलब मुझे नहीं समझ में आता वो बच्चे को क्यों ब्लेम दिया जाता है। मतलब अगर आप मोटे दिख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ गलती उसमें कपड़ों की है, अगर आपकी रूटीन ख़राब है तो उसमें भी गलती बच्चों की है। तो आपकी अपनी रूटीन है। रात को 2:30 बजे जब आपका हस्बैंड जॉब से आ रहा है या शॉप से आ रहा है, तो उसके बाद ये सीन है कि आप भी जाग रहे हो, रिज़ा भी जाग रही है। तो रिज़ा के ऊपर फिर बहुत सारे मैं कमेंट्स रीड करी थी कि रिज़ा अगर 2:30 बजे सनी आया है तो 3 सवा 3 हो रहे थे जब ये लोग गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे, तो तब जो है वो रिज़ा क्यों जाग रही थी, क्योंकि वो कंटेंट अधूरा रह गया था ना चिल्ड्रंस डे वाला, उसको पूरा तो करना था। तो रिज़ा की पढ़ाई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब रिज़ा और रेहान दोनों की पढ़ाई के ऊपर मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि चलो रेहान के लिए भी लोग अब बोल रहे हैं, वरना रेहान को लोग ना बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देते कि नहीं शुएब बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अब जब से ये चीज़ दिखी है कि शुएब इब्राहिम भी अपने मतलब के लिए यूज़ करता है, तो देखो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर कोई इंसान एक दूसरे को यूज़ करता है, लेकिन ये लोगों का मसला ये कि ये लोग यूज़ भी कर रहे हैं और उसके बाद ऑनलाइन आकर ज्ञानबाजी भी इनकी अलग ही लेवल की चल रही है, तो वो इसलिए इनका ट्रोलिंग का बाइस बन जाता है। चलो जी खैर, उसके बाद इन्होंने पूरा ये सब कुछ दिखाया, उसको गिफ्ट सेट दिए थे, कप और वो बाउल्स और सिलिकॉन चम्मच और ये सारी चीज़ें कि ताकि अब बच्चा क्योंकि खाने जितना हो गया तो ये सारी चीज़ें उसकी नीडी चीज़ें थी। तो रिज़ा ने ये सारी चीज़ें दी, और रिज़ा को भाई उस दिन भी गिफ्ट में क्या मिला,
पेन्स और डायरी। अरे बहन, मतलब ये कब बड़ी होएगी? मतलब गिफ्ट तो तुम बच्चों वाले दे रहे हो, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलने पे क्या मसला है भाई? वो ऑलरेडी बच्ची, वो बच्चियों की तरह उसको अभी भी जो है वो स्टेशनरियाँ भरने का शौक है। मतलब ठीक है, स्टेशनरी ज़रूर, स्टेशनरी आपको पसंद है, इट्स ओके। आप कॉलेज गोइंग हो, आप स्टेशनरी जमा करके रखते हो, बट उसके अलावा भी आपकी और कोई चॉइस हो सकती है। अच्छा, वैसे ये कचरा ना अपने रूम में, अपने घर में नहीं रखती है, हालांकि बेटी, खाला, अम्मा सब टोटली 24 आवर्स जो है रहती इसके घर में है, लेकिन सबके कपड़े, सारी चीज़ें सबके सब नीचे हैं। तो वो जितने भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सूटकेसों में है, वो फैले हुई चीज़ें होती है, इवन रिज़ा तक के कपड़े भी जो है वो नीचे। अब ये ना कहना कि कौन अपनी बहन के घर में कपड़े रखता है। तो जब आप लोग इस वक्त ये बातें करते हो कि कौन अपनी बहन के घर में कपड़ा रखता है या कौन अपनी खाला भांजी के घर पर ये सारी चीज़ें रखता है, तो कौन अपनी भांजी और अपने कज़न के घर में इस तरीके का काम करता है? क्योंकि फिर आप लोग एक बात रखो, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये अगर उसकी खाला का घर है और उसकी नवासी के घर में अगर कोई इस तरीके से कपड़े नहीं रख सकता, या उसको क्यों इस तरीके से फैलाने की इजाज़त होनी चाहिए, वो उसकी अपनी प्राइवेसी है, वो नहीं रखने दे रही, तो इट्स ओके। तो फिर उतना काम भी कोई नहीं करवाने दे रहा। तो उस चीज़ को फिर दोनों तरीके से एक्सेप्ट करो कि अगर वो नहीं रखने दे रही है तो मतलब वो उसको नहीं पसंद कि कोई उसके घर के अंदर वो सारे चीज़ें फैलाए करे, क्योंकि जाहिर सी बात है सूटकेसेस रहेंगे तो चीज़ें फैलेंगी, और रिज़ा की आदत तो है फैलाने फुलाने की चीज़ें। 24 घंटे रहें इसके घर के अंदर, चौकीदारी सारी इसकी करें, सारे काम काज इसके करें, बट उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो नीचे के घर में रहती हैं, यानी जितना भी फैलावा है वो सब नीचे के घर में रहे। तो ये क्यों भाई? जब आपके घर में रह रहे हैं, जब आपने अपने घर में रखा हुआ है, तो फिर सामान भी उनका अपने घर में ही रखो, अपने घर में ही एडजस्ट करो ना, क्योंकि खुद का घर फैलावा रहेगा ना, हर जगह सूटकेस होंगे, तो वो तो बर्दाश्त नहीं हो रहे बहन से। और ऐसा भी नहीं है, उसके घर कमरे में जो दूसरा वाला रूम है जहाँ पर उसने रेहान का, सॉरी रेहान नहीं, किसका, हैदर का जो रूम बनाया है, वहाँ पर भी कबर्ड है, तो वहाँ पे भी उनको कबर्ड दे सकती है। क्योंकि देखो, एक होता है कि 1 हफ्ते के लिए मेहमान आए, 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, तो सूटकेसों में ज़िंदगी गुजर रही है। नानी की तो अभी भी समझ में आती है, बट बेटी, खाला और रिज़ा तो परमानेंट यहीं पर है, तो उनको तो प्रॉपर अरेंजमेंट करके देना चाहिए। चलो रिज़ा का तो है नीचे, बट बेटी, खाला तो बेचारी इधर से उधर हो रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अब लोगों को जब ये कहो ना, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई, सबा क्यों करके देगी, सबा का क्या लगता है, सबा क्यों उनको जगह दे। मतलब भाई, जब काम करवाने की बारी है तब सबा जो है वो घर की बेटी हो जाती है, और तब सबा बहन बन जाएगी, सबा बेटी बन जाएगी, और जब देने की बारी होती है तो फिर सबा जो है वो रिश्तेदार बन जाएगी। कि रिश्तेदार थोड़ी ऐसे करते, क्या तुम अपने घर के अंदर अपनी खाला की बेटी को जगह दोगे? मैं अपनी खाला की बेटी से ऐसा काम, मज़े की बात, मेरी खाला की बेटी मेरा ऐसा काम करेगी भी नहीं, मेरे को बहुत मारेगी, क्योंकि उसके पास अकल है, तो वो अकल का इस्तेमाल करेगी। वो बोलेगी अरे मैं तेरी नौकर हो जाऊँ? ठीक है, बंदा बहनें हैं, आपस में हम भी एक दूसरे का काम करते हैं, खाला की बेटी के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है, वो मेरे थोड़ा बहुत काम कर देती है, मैं उसके काम आ जाती हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी नौकर बन के घर के अंदर रहना शुरू कर देगी और मेरा हर एक काम करेगी। ना बाबा, ना बहुत मारेगी मेरे को, चप्पल चप्पल मारेगी। तो खैर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब अजीब हरकत है इनकी, कुछ भी कह लो, अजीब ही है। अच्छा, मैं ना यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं कोई रोस्ट वीडियोस नहीं बना रही हूँ। रोस्टिंग के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, रोस्टिंग्स डिफरेंट तरीके से होती है। मैं रिव्यू कर रही हूँ बेसिकली, जो इनके व्लॉग्स में दिखता है, तो मैं वो बस आप लोगों को उन व्लॉग्स के ज़रिए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रही होती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो रोस्टिंग कभी कभार आपको दिख जाए तो दिख जाए, वो एक अलग बात है, वरना मेरा जो मेन, जो मेरा मतलब है, ये सारी चीज़ें वो रोस्टिंग के अंदर नहीं है, वो सारा रिव्यूज़ में आ रहा है। मैं हर एक चीज़ को रिव्यू कर रही होती हूँ, तो इसीलिए मैं एक पॉइंट पर बात कर रही होती हूँ। तो बात सारी ये है, क्योंकि कल भी मुझे किसी ने कहा कि ऐसे रोस्टिंग नहीं होती है। आई नो ऐसे रोस्टिंग नहीं होती है, और ये रोस्टिंग है भी नहीं। रोस्टिंग एक डिफरेंट तरीके से होती है, अब ये रिव्यू है, तो मे भी शायद आप इस पॉइंट को समझ जाओ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये रोस्टिंग वाला सीन नहीं है। अच्छा, एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इसके यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर खुशामदीद को लेकर बात की जा रही है, ख़ास करके उसकी हाइजीन को लेकर, उसकी स्लो सर्विस को लेकर बात की जा रही है। उस जो बंदी है उसको खाना अच्छा लगा है, बट बोला हाइजीन बहुत ही गंदी है। आपका जो वॉशरूम है, जिसको उसने इतना अच्छा बनाया था कि भाई बंदे को जो है वो वॉशरूम तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि वॉशरूम से बहुत अच्छा इमेज जाता है, इंप्रेशन जाता है, तो वही इसका बहुत अजीब बना हुआ है। और उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि सॉरी, आपका वॉशरूम बहुत ही गंदा था, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा गंद फैला हुआ था। और हाइजीन को लेकर उसके तो वैसे ही शुरू से सवाल उठते हैं, क्योंकि शुरू में ही न्यूज़ आ गई थी कि उसके जो जो ये जो कहाँ जहाँ पे खुशामदीद बना हुआ है, वहाँ पर अंदर जो है बहुत ही गंदी बदबू आती है, तो इसीलिए उसने 1 महीने बाद डीप क्लीनिंग करवा दी थी। तो ये खुशामदीद को लेकर तो बातें चल ही रही हैं। अच्छा, मौदहा ना सारी फैमिली जा रही है,
और काफ़ी सारे मैंने कुछ कमेंट्स भी रीड किए जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो जाती है लोगों को। जैसे कि इसके कमेंट बॉक्स में था, हाँ जैसे ही शोएब इब्राहिम गया है तो ये दिखा रही है कि अब ये अपनी अम्मी को ले जाएगी ताकि ये महान दिखे। बट इसका वीडियो पहले आया हुआ, शोएब इब्राहिम का वीडियो कल आया है, तो इसकी वीडियो पहले आ चुकी है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो, या तो हो सकता है कि हाँ भाई इसको पता हो कि भाई जाने वाला है तो इसलिए इसने ये चीज़ प्रोग्राम बना दी, वो एक अलग बात है। लेकिन वीडियोस के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वीडियोस आगे पीछे हुई हैं, और ये तो वैसे भी फैमिली को लेके जाती है शोएब इब्राहिम, और नहीं लेके जाते, वो अपना प्राइवेसी शायद रखते हैं। और देखो उस चीज़ में मैं उनको गलत कहूँगी भी नहीं। हाँ ये लोग जो हम साथ साथ पोर्ट्रे करते हैं हम उस पर ज़रूर बोलेंगे कि फिर ये लोग बोलते हैं काफ़ी टाइम हो गया, हम जो है वो साथ में नहीं जा पाते, अब उसका हैदर हो गया है, हमारा रोहान हो गया है। तो मतलब आप लोग जा रहे हो ट्रिप्स पर, आप दोनों जा रहे हो, लेकिन अब अलग अलग जा रहे हो, तो आप लोगों के रिश्तों में दरार आई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ना कि आप ये बोलो कि बच्चे हो गए, सब कुछ उठाकर बच्चों के ऊपर डाल दो। बेचारे बच्चों ने कुछ नहीं किया, उन बच्चों को लेके भटक रहे हो। और फिर अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम वाला इनका यही है, हालांकि रोहान के साथ घूम फिर कर आ गए, उसके बाद भी फर्स्ट टाइम रोहान के साथ अजमेर शरीफ। भाई फर्स्ट टाइम हर जगह फर्स्ट टाइम ही होएगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम इनका काहे नहीं मुक्त। तो खैर बेचारे बच्चों के ऊपर हर चीज़ उठा कर डाल देते हैं कि बच्चे के वैसे नहीं जा पा रहे। जा आप दोनों रहे हो, लेकिन आप लोग अलग अलग जा रहे हो। और शोएब इब्राहिम नहीं लेके जाता इतने सारे लोग, शायद उसको संभालना नहीं आता या उसे संभलते नहीं हैं। वो ज़्यादा उनको लोनावला डेला बस यहीं तक का रखता है ट्रिप, इससे ज़्यादा आगे नहीं लेके जाता, क्योंकि उसको मैनेज करना आता ही नहीं है। चाहे दुबई की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, वो सबको रोक देता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सबा भी कहीं दूर तक नहीं लेके जाती, लेकिन सबा मौदहा हो गया, दिल्ली हो गया, इधर भी लेके गई है पूरी की पूरी फैमिली को। भले संभालना इससे अजाब हो गया था, इसके मुंह बन जाते थे, उसको गुस्सा आ जाता था, हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था, वो थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, बट वो लेके जाती हो। आई नो उसका खुद का मतलब होता है, उसका खुद का कंटेंट होता है, वो उनसे कंटेंट निकलवाती है, बट वो लेके जाती है। तो इसमें ना वो महान है ना वो महान है। शोएब इब्राहिम ठीक है, वो अपने आप को सही दिखा रहा है कि भाई नहीं मैं नहीं लेके जा रहा, मुझे अपना टाइम चाहिए, हम अपने मियाँ बीवी का टाइम गुजारेंगे। खैर मियाँ बीवी तो वो अकेले वो भी नहीं है, रेहान भी है, और आई थिंक सो धर्म दादा भी होंगे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो खैर ये सब कुछ अभी चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इसने शोएब इब्राहिम को नीचा दिखाने के लिए दिखाया कि वो अम्मा को मौदहा लेके जा रही है, अम्मी को मौदहा लेके जा रही है। अब अम्मी का भी यहाँ क्या काम, अम्मी बेटी खाला रिज़ा और अम्मा भी मौदहा जा रही है, तो ये सभी मौदहा जा रहे हैं। तो और इस बार जब मौदहा जा रही है, सबको लेके जा रही हो, तो मतलब 10-12 दिन का ही ट्रिप है, अगेन वो आ जाएगी 10-12 दिन में। तो खैर यही था वीडियो। और अभी इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे उसके कपड़े वगैरह, लेकिन अब वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।